अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था CSF DR, एसेटिक फ्लूइड DR और MRI लंबोसेक्रल, तो आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू इंटरप्रेट CBC रिपोर्ट। हमारे जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, मैं उनको ये आज समझाऊंगा कि हम CBC रिपोर्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और उसमें कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हमने जहन में रखना होता है ड्यूरिंग रीडिंग CBC। अब CBC रिपोर्ट जब भी आपको मिलती है, सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी टेस्ट की डेट कौन सी है। जैसे कि ये रिपोर्ट है 27 अप्रैल 2025 को ली गई है। पेशेंट का नेम है नेमत, उसकी एज है 50 ईयर्स और ये PMC हॉस्पिटल में ली गई है और इस टेस्ट का नाम है CBC CP। अच्छा, और उसके साथ दूसरा, अब जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जो हम इस रिपोर्ट में देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल टू फीमेल वेरी करती है। मेल में नॉर्मल रेंज होती है 14 से लेकर 18 तक और फीमेल में नॉर्मल रेंज होती है 11 से लेकर 16 तक। ये होती है आपकी हीमोग्लोबिन की रेंज। लेकिन इस पेशेंट की हीमोग्लोबिन कितनी है? 7.5। अब इन चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये पेशेंट जो है वो है एनीमिक। ठीक है, अब एनीमिक पेशेंट तो है। अब एनीमिया के भी 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, नार्मोसाइटिक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जस्ट हीमोग्लोबिन को देख के तो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है या नार्मोसाइटिक है। दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी, वो होती है MCV। जैसे हम नीचे आएंगे तो इस लाइन में यहाँ पे लिखी होती है MCV, वो यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 77। अब नॉर्मल रेंज कितनी है? 77 to 96। तो ये कितनी MCV है? ये लोअर लिमिट में MCV है। ठीक है, एक तो हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज है और जो MCV है वो भी लोअर लिमिट में है। और अगर 77 से कम होगी MCV तो हम उसको बोलेंगे ये माइक्रोसाइटिक है। ठीक है, माइक्रोसाइटिक। अगर ये 77 से लेकर 96 तक या 100 तक भी होगी तो हम इसको बोलेंगे नार्मोसाइटिक। और ये 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक। ये 3 टाइप्स हैं एनीमिया के। ठीक है, माइक्रोसाइटिक, नार्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। अब माइक्रोसाइटिक अगर यहाँ तक इंटरप्रेट करने के बाद हमें इतना पता चलेगा कि ये जो एनीमिया है ना, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, क्योंकि MCV भी कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है। यही MCV अगर 96 तक होता, 100 तक होता तो हम इसको बोलते हैं नार्मोसाइटिक एनीमिया। और अगर ये 100 से ज़्यादा होता, भले हीमोग्लोबिन कम होती लेकिन MCV 100 से ज़्यादा होता, फिर हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ पे दूसरी बात ये नज़र में रखने वाली है कि इस पेशेंट में जो एनीमिया है वो माइक्रोसाइटिक है। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया फर्दर डिवाइडेड हम करते हैं कितने में? 3 हिस्सों में, 3 से 4 हिस्सों में। एक होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरी होती है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, तीसरी होती है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और चौथी होती है थैलेसीमिया। और जो नार्मोसाइटिक एनीमिया है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, एक होती है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। और उसको हम फर्दर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, हम रेटिक काउंट्स करवाते हैं। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट कम है तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग होती हैं। अगर ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि एक होती है माइक्रोसाइटिक जिसके 3 टाइप मैंने बताया, दूसरे नार्मोसाइटिक, उसमें रेटिक काउंट हम करवाएंगे। अगर रेटिक काउंट कम आती है तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा अर्ली स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और आपका एप्लास्टिक एनीमिया। अगर रेटिक काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसमें आती है मलेरिया, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और डिफरेंट टाइप्स आते हैं। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया अगर होगी तो उसमें आते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड, लिवर डिजीज से रिलेटेड एनीमिया और लीच निहान सिंड्रोम। अब यहाँ तक आके हमने डिस्कस किया कि हाउ टू इंटरप्रेट हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन को हम कंपनसेट करेंगे किसके साथ? MCV के साथ। तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ये मरीज़ को जो एनीमिया है वो किस टाइप की एनीमिया है, उसको हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद ही हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हम किस तरीके से हमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है और कौन सी मेडिसिन हमें इस पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए। जो चीज़ डेफिशिएंट होगी उस हिसाब से ही हम मैनेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।